कोई वीरेंद्र सिंह जी हैं बीकानेर से। आज उनका मैसेज 7 वर्ष से अलग ले रहा था पत्नी के साथ, पर उसकी पत्नी ने कहीं 2-3 दिन पहले टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर कथा आ रही थी और दोनों पति पत्नी ने वो कथा सुन ली। तो मेरा बेटा सारा मकान वगैरह सब सेल कर कर बेच कर आज मेरा बेटा वापिस मेरे घर में आ गया। ये कथा का असर है, ये कथा का रस तत्व है। ये कथा का तात्विक रस है कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी कथा को उतार लो, बस बहुत है। यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, ऐसी कथा जिंदगी भर सुनते रहोगे और कहते रहोगे हमने तो महाराज जी ने कहा था ये करा, हमने तो गुरु जी ने कहा था हमने वो करा, हमने तो वो करा, हमने तो ये करा, और उसके बाद हमारा कर्म नहीं हुआ। अर्थात तुम कर्म कर तो रहे हो पर तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं हुआ। एक ये बहन जी भोपाल से आती हैं रोज, इनको शुगर भी है, पाँव में तकलीफ भी थी, कष्ट भी था। आज हमने इनसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, पहले से आराम है? तो ये बहुत आराम है ना। माइक दे रहा। इतना कष्ट था शरीर में, पर बाबा की कृपा देखिए, कुछ ना औषधि दी है, कुछ नहीं दिया। माइक चालू करो उसको। हाँ जी। हाँ, मैं रोज भोपाल से आती हूँ। पहले मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती थी, घुटना नहीं मुड़ता था, लेकिन अब मुझे पहले से बहुत आराम है। रीढ़ की हड्डी में भी दर्द थी, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक। बाबा की कृपा है। इसी क्रम में एक रिद्धिमा राठौर बेटी है, हमने इससे पूछा था बेटा तू कथा सुनने क्यों आ रही है? तो कहा गुरुजी मैं डॉक्टर तो बन गई हूँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, मतलब डॉक्टर बनने के बाद भी गवर्नमेंट में शिफ्ट नहीं हो रही। आज खुशी की बात है कि रिद्धिमा आपकी खुशी, आप खुद माइक पे बोलो कि बाबा ने आपको दिया कि नहीं दिया। खड़े तो हो। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज इसको वापिस डॉक्टर का पद पाकर ये गवर्नमेंट जॉब में भी पहुंच गई है। ये बाबा की कृपा है, विश्वनाथ। बस ठीक है बेटा, रेंद्र ये बाबा की कृपा है। एक ये बैठी है हरियाणा साहब, कल कहाँ गई भाई, खड़े हो जरा। आज ये कह रही थी कल कि गुरुजी इतना कष्ट था, गुरुजी इतना कष्ट था। क्या तकलीफ चल रही थी? देना जरा माइक, दे जरा, इनकी भी सुने। विश्वनाथ की कथा है। कहाँ से आए हो? यूपी सोनभद्र ओबरा। सोनभद्र ओबरा जी। क्या प्रॉब्लम चल रही थी? हमारे ना सीबीसी बढ़ जाते थे जी। जैसे साल में एक बार। तो लास्ट ईयर तो 1-1.5 महीना ऑन बेड थे, लेकिन इस साल भी बढ़ गए थे। फिर हमने 1 महीना तो इंजेक्शन लिए थे, 1 हफ्ता। तो उसके बाद आपकी कथा हो रही थी, तो उसमें आपने बताया था कि बड़ के पत्ते पे तिल और जौ रख के, फिर हमने वो किया। अब ठीक है, यही बाबा की कृपा है। हर हर महा शिव करुणा सागर, शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर का जो अनुमोदन है, शिव का जो स्मरण है वो सुख देने वाला। और आपके बीच में और भी लोग बैठे होंगे जिनको बाबा ने दिया, कोई देने में कमी नहीं करता मेरा विश्वनाथ। तो पशुपति जो व्रत है महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाख ना करो। बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के 5 पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है मंदिर में, अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो। उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो, उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में 6 दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ, और 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ पूजन करने के बाद में। मीठे के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए, एक ही प्लेट में 2 हिस्से नहीं रखना है।
दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में, अलग अलग दोने में, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो और एक हिस्सा, एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए जो लेकर आए हो मंदिर से। उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जलाना। दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो। जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों। आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दें। और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं, आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे, इंतजार कर रहे हो, 10 बज गई, 11 बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आपकी बाट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा। ये नहीं होना चाहिए।